हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर अभ्यास पर फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए इंटर मैट्रिक्स चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 41 से आगे का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये सारा का सारा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - x 2 18 6 और इक्वल टू में दिया हुआ है 6 2 इक्वल टू में दिया है 6 2 18 6। तो देखिए, हमको x का मान बताना है, तो x = 8। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को 1 - x को 6 से कंपेरिजन करा देंगे, तुलना करा देंगे। मतलब 1 - x हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में A1 इस 6 के बराबर हो जाएगा, तो 1 - x = 6 हो जाएगा। तो -x को इधर ही छोड़ेंगे, 6 प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब -x = 5 हो जाएगा, x = -5 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, आपके चैप्टर का 42 नंबर क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर A0 और इसका क्रम है m × n। कह रहा है कि और ये एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। देखिए, सममित आव्यूह का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। देखिए, सममित आव्यूह यदि कहेगा तो Aij बराबर होता है Aj। Ij का क्रम बदल जाता है, I के प्लेस पे J आ जाएगा और J के प्लेस पे I आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, 43 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के टर्म में x 8 3 3 = 0। तो आपसे x का मान पूछ रहा है। इसलिए हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट में A11 का A22 के साथ पहले गुना आता, x का 3 से गुना होगा तो 3x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर A12 का A21 से गुना होगा तो 3 × 8 = 24 = 0। मीन्स 3x माइनस का 24 LHS से RHS तरफ लाएंगे तो प्लस का 24, x = 24 / 8 कट कर 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, आपके चैप्टर का एक 44 नंबर क्वेश्चन है। एक A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है I 0 0 I। तो हमसे पूछ रहा है A² = 8। देखिए, A² को हम लोग A × A लिख सकते हैं, तो दोनों जगह A का वैल्यू ले लेंगे। I0 0 I, इसका मल्टीप्लाई फिर कराएंगे I0 0 I। अब देखिए, हम लोग गुना कराएंगे रो इंटू कॉलम। I का I से मल्टीप्लाई होगा तो I², 0 का 0 से 0 ही हो जाएगा, फिर I का 0 से 0, 1 का 0, मतलब इस प्लेस पे 0 आ जाएगा, फिर 0 का I से 0, I का 0 से 0 आ जाएगा, फिर 0 का 0 से 0 और I का I से I²। रो इंटू कॉलम गुना होता है। और हम लोग जानते हैं, देखिए, I² का मतलब होता है आयोटा का स्क्वायर, और I² हमको -1 वैल्यू देता है, -1 0 0 -1। चूँकि I² आयोटा का स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट -1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, 45 नंबर आपके पास क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया है A बराबर 2 3 5 K और कह रहा है कि K का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा, या तो K का मान क्या होना। देखिए, जब भी कोई मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि उसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा, इट मीन्स इन्वर्स नहीं प्राप्त होना चाहिए। जब इन्वर्स नहीं प्राप्त होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरा 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हम इसका इन्वर्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया उसको पहले हम डिटर्मिनेंट के टर्म में लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट 2 3 5 K। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2K
के का 2 के साथ, इसका इसके साथ, बीच में आएगा माइनस, आई बराबर हो जाएगा 0। 2 के माइनस का 15 इधर आकर प्लस का 15, ए 15/2 15/2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि माना कि ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2/2 है, तो हमसे पूछ रहा है ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और व्युत्क्रमणीय अवयव देकर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला यूज कीजिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं ए इंटू ए इन्वर्स मेरे पास आई होता है। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ए इंटू ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट का एक गुण धर्म होता है, मतलब सारणी का गुण धर्म होता है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। मीन्स ए का डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, और आई मेरा एक तत्समक अवयव है, मतलब एकांक अवयव या आइडेंटिकल अवयव, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास हो जाएगा 1// डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर 1 2 2 1, तो कह रहा है सखंडन ए पूछ रहा है। देखिए सखंडन ए, सखंडन ए का मतलब हमसे एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर वाट है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का ये मैट्रिक्स है। आप क्या कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इस वाले का पोजीशन चेंज करा दीजिए। देखिए दोनों जगह 1 1 है, इसका पोजीशन भी चेंज कराइएगा तो इसके पोजीशन पे कोई अंतर नहीं होगा, और इस वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है, मतलब +2 के जगह पे -2, यहाँ भी +2 के जगह पे -2। एडजॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1, बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1, तो हमसे ए बी पूछ रहा है। ए बी मतलब ए बी का मल्टीप्लाई पूछ रहा है। देखिए ए बी के मल्टीप्लाई के लिए हम लोग पहले 1 ए का वैल्यू लिख लेंगे 1 0 0 1, उसी तरह मल्टीप्लाई में बी का वैल्यू लिख लेंगे 1 0 0 1। और देखिए हम लोग जानते हैं दो अवयव का गुना तभी संभव हो सकता है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, मतलब पहले अवयव का कॉलम और दूसरे का रो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हम लोग रो इंटू कॉलम गुना कराते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल गुना है, 1 का 1 के साथ होगा तो 1, 0 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर 1 का 0 के साथ 0 और 0 का 1 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 0 का 1 के साथ 0 1 का 0, मतलब यहाँ आ जाएगा 0, 0 का 0 के साथ 0 1 का 1 के साथ 1, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए ए नंबर क्वेश्चन है मेरे पास 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर ए बी -1, तो हमसे ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है। देखिए ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, मतलब दोनों जगह ए का मान ले लेंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, इसी तरह फिर वैल्यू लेंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। देखिए आप ए स्क्वायर इस पूरे का रो इंटू कॉलम का गुना कराइएगा तो आपको एक एकांक का व्यू प्राप्त होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का एकांक का व्यू प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एकांक समूह आई के लिए, देखिए जब भी एकांक समूह आई का कहेगा तो आई स्क्वायर का गुना कराइएगा, आई मतलब 2/2 या 3/3 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिखा था, आई स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रिजल्ट हो जाएगा। ये 51 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, ए बराबर दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर पूछ रहा है। ए स्क्वायर बराबर वाट है। देखिए ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, इट मीन्स ए का मान लेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1,
फिर इसका गुना कराएंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 से। रो इंटू कॉलम का गुना कराते हैं। देखिए इस प्लेस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी कराएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से कराएंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो 3 3 3 और यहाँ पर भी 3 3 3 आ जाएगा। मतलब पूरे में से हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन करा लेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। इट मीन्स 3 और ये पूरा वैल्यू मेरे ए के बराबर है तो 3 है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके पास 52 नंबर क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है AIJ, इसका क्रम है m इंटू एन और ये एक विषम सममिता व्यू कह रहा है कि है विषम सममित है। देखिए जब भी मैट्रिक्स दिया रहेगा AIJ और विषम सममित होगा, AIJ अगर दिया है तो विषम सममित में -AJI हो जाता है, क्रम बदल जाएगा, आगे माइनस आ जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रिजल्ट होगा। देखिए आपके पास 53 नंबर क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया है cos x माइनस का sin x, फिर दिया है sin x cos x का मान पूछ रहा है। देखिए हम लोग A11 का A22 से गुना कराएंगे तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ होता है माइनस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x एक रिजल्ट देता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट रिजल्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। एक मैट्रिक्स दिया है A बराबर अल्फ़ा 0 1 1, B बराबर दिया है 1 0 2 1 और मेरे पास एक और कंडीशन दिया है A स्क्वायर बराबर B है। मतलब पहले A स्क्वायर हम निकाल लेंगे। A स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ए। इट मीन्स ए का वैल्यू लिए अल्फ़ा 0 1 1 मल्टीप्लाई में अल्फ़ा 0 1 1, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे रो इंटू कॉलम से। अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का 0 के साथ 0 का 1 के साथ 0, 1 का अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा 1 का 1 के साथ प्लस का 1, फिर 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1। आई पूरा वैल्यू B के बराबर है। मतलब हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर 0 अल्फ़ा प्लस 1 1 और B का वैल्यू है मेरे पास 1 0 2 1, मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कराएंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 2 ले लेंगे तो अल्फ़ा यहाँ से 1 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट रिजल्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक मैट्रिक्स A बराबर A to J, क्रम है m इंटू एन और कह रहा है कि ये जो अव्यू है सममित अव्यू है। सममित अव्यू के लिए देखिए आप हमेशा कंडीशन याद रखिए, AIJ बराबर हो जाता है AJI, मतलब IJ का क्रम बदल जाएगा, JI हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है। A बराबर दिया हुआ है A B C D, तो हमको A स्क्वायर बताना है। A स्क्वायर मेरे पास वाट है। देखिए A स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई A, मतलब A का वैल्यू है ABCD, फिर इसके मल्टीप्लाई में ले लेंगे ABCD, इसका रो इंटू कॉलम से गुना कराएंगे। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो A स्क्वायर प्लस का BC, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ तो AB प्लस का BD, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ AC प्लस का DC और फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ CB प्लस का D स्क्वायर, सॉरी CD DC चाहे CD, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में A बराबर दिया है एक मैट्रिक्स 1 -1 2 3। हम क्या करेंगे, पहले इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में लिख लेंगे 1 -1 2 3। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिएगा, A11 का A22 से गुना होगा तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, मतलब ओवरऑल डिटर्मिनेंट मेरे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका इन्वर्स निकालें। इन्वर्स के लिए मेरे पास इसका
एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 1 का A11 का और A22 का पोजीशन चेंज कर देंगे, 3 1, और A12 का और A21 का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए ए इनवर्स मेरे पास एक फार्मूला देता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स 1/5 और एडजॉइंट ऑफ ए 3 1 माइनस 2 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/5 1/5 माइनस का 2/5 1/5, मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।